राधे राधे। महाभारत का ये सीन देखो। नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र हो उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। देखा, श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से कहा था, नारायण अस्त्र के सामने निशस्त्र नहीं हुए तो पूरी की पूरी पांडव सेना भी इसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अस्त्र छोड़ा किसने था और किस दिन, और उसके बाद क्या हुआ? क्या पांडव सेना ने शस्त्रों का त्याग किया? लेट्स रिकॉर्ड दिस। आपको याद है अभिमन्यु सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 13 डे पर कौरव सेना ने जयद्रथ के वरदान का उपयोग करके अभिमन्यु की हत्या की थी अधर्म से, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। यानी 14 डे पर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के लिए भयंकर रूप में युद्ध लड़ रहा था, और उस दिन उसके सामने जो भी आया उसे धनंजय के भयंकर रूप का सामना करना पड़ा। उस दिन उसके सामने कर्ण भी आया था उसे रोकने के लिए। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, बट तभी अश्वत्थामा बीच में आ गए। उसने अपने तीरों की बरसात करी और अर्जुन को रोक दिया और कर्ण की रक्षा करी। ना कि कर्ण ने अश्वत्थामा की रक्षा करी थी। लेकिन असली धमाका हुआ युद्ध के 15 डे पर। द्रोणाचार्य के वध के बाद कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा का रौद्र रूप दिखा। उसने एक ऐसा अस्त्र निकाला जिसे रोक पाना असंभव था। अस्त्र का नाम था नारायणास्त्र। इस अस्त्र ने आग बरसाई, बिजली कड़काई और देखते ही देखते एक अक्षौहिणी पांडव सेना का विनाश कर दिया। पांडव योद्धा भी श्री कृष्ण के कहने पर अपने शस्त्र त्याग कर निशस्त्र होकर बैठ गए, क्योंकि इस अस्त्र का एक ही नियम था, निशस्त्रधारी पर वार नहीं, पर जो लड़ता रहे उसे तुरंत जला देना। पांडवों ने कृष्ण की आज्ञा मानी। सभी ने अपने शस्त्र त्याग दिए, नीचे रख दिए, अपने रथ पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। और धीरे धीरे नारायणास्त्र भी शांत हो गया। पर भीम ने कहा कि मैं क्यों अपने शस्त्र त्यागूं? मैं तो कौरवों का विनाश करने आया हूँ। भीम ने अपना गदा उठाया और वहीं खड़े रहा। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि भीम, ये तुम्हारी वीरता दिखाने का समय नहीं है। अस्त्र के सामने झुकना हारना नहीं बल्कि बचने की रणनीति है, और नम्रता से ही इसे रोका जा सकता है। कृष्ण के समझाने पर भीम ने भी अपना शस्त्र रख दिया और इस तरह पांडव और उनकी सेना बच गई। तो नारायणास्त्र एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसे अश्वत्थामा ने छोड़ा था, और जिसे रोकना केवल कृष्ण के ज्ञान से ही संभव था। पर अब एक और सवाल है, अश्वत्थामा ने केवल नारायणास्त्र नहीं बल्कि और भी अस्त्र छोड़े थे। क्या है उनके नाम, जिससे पांडव सेना पूरी हिल गई थी? और क्या है उस श्राप की कहानी जो हम सभी को पता है? अगर इस सब के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करना पार्ट 3। और हाँ, अगर कोई भूल चूक हुई है तो माफ करना, नीचे कमेंट सेक्शन में अभद्र भाषा का उपयोग मत करना और मुझे सही कर देना, स्पेशली कर्ण के फैंस। मिलता है अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।